पिछला लेक्चर देखा था सभी ने? मंडे को जो क्लास ली थी वो देखी थी आप लोग ने? छोटी सी क्लास थी। हाँ या ना? मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके भाई। क्या बात है, आज बोल नहीं रहे हो सब? बहुत दिन बाद देख रहे हो तो भूल गए हो क्या? या मन नहीं है बोलने का? ऐसा कि सर आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा या मैं नहीं बोलूंगी, ऐसा? उसने अपनी क्लास देखा था फिर, मंडे वाला? नो सर। जिशान भाई। हाँ बजे डब्बा। माइक ऑन करो। यस सर। मंडे का क्लास देखे थे? सर कुछ टास्क दिया था ना आपने? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। किए थे? नहीं सर, अभी हुआ नहीं है। देखो, ज्यादा बड़ी तो क्लास आज की भी नहीं होगी, जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं देने तो होमवर्क ही आया हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मूड तो ये है। लेकिन पहले तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई दुख तकलीफ है तो मेरे से पूछ सकता है, अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने कहीं से भी पूछ सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर मेरी सुनो। बताओ कौन किसकी सुनना चाहेगा? आप ही सुनाओ सर। या मैं तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ पहले तुम लोग कुछ सुना लो। किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? सुजाता, सुनीता। दो लोग तो और बचे बड़े हैं शायद। कौन दो लोग बड़े? मोनू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। आ गए? यस सर। बढ़िया बढ़िया। मंडे वाली क्लास की थी ना तुमने? काम किया तुमने? हाँ यस भाई। सर, मंडे वाला क्लास किए। क्या बोल रहे हो? यस सर, मंडे वाला क्लास किए थे। होमवर्क दिया था वो किए हो? पूरा नहीं हुआ है सर। कितना हुआ है? सर समझ में नहीं आ रहा था सर, कैसे करेंगे थोड़ा एंट्री। मतलब गलती बना है उसमें। एक में एंट्री नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं एंट्री उसमें टेली में कैसे करना सर, वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई एक बात बताओ। टीडीएस लगाकर। एक बात बताओ। सेल्स की एंट्री क्या होती है? बताओ। सर डेटर अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। डेटर अकाउंट टू सेल्स सेल्स। अकाउंट। विद जीएसटी एंट्री क्या होती है? सर इन इनपुट जी डेटा टू इनपुट जीएसटी सर। भाई तुम्हें आज तक यही नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ। चलो हाँ आज एक बार आज मैं जीएसटी पे एक बार क्लास और ले रहा हूँ। ठीक है? जीएसटी की। सर एंट्री याद हो जाएगा सर, बट सर उसके टेली पे अरे काम करने के लिए बता एंट्री, दीजिए। अरे भाई मेरे एंट्री याद थोड़ी करना था। पहले एंट्री तो समझ के मेरे को सही जाओ। एंट्री का दो। टैली में तो मैं बता ही दूंगा कैसे करना है। टैली में कुछ नहीं है सर भाई। कोई तुम सर कोई एंट्री। इनवॉइस रहेगा ना, जिसके साथ टीडीएस, मतलब सेल्स का इनवॉइस विद टीडीएस, तो उसको देख करके फिर सर समझ में भाई आएगा कुछ। नोटिंग नोटिंग दी थी बनाने के लिए, याद है? नोटिंग दी थी बनाने के लिए तुम लोग को। यस सर, एक्सेल पे दी थी। एक्सेल पे दी थी, उसी एक्सेल को तो टैली पे एंट्री पास करनी थी। वो की है तुम लोगों ने? एक्सेल पे सर उसमें समझ में उसमें नहीं। क्या था? जीएसटी का डेटा था उसमें। सिर्फ दो यस लोगों ने सर। भेजी थी, एक शैलवी ने और एक क्या नाम है उसका, रे सत्यम ने। बस इन दोनों का मेरे को मिला था। बोलो, अभी भी खोल के दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी भी है, रुको दिखाई देता हूँ लगे। सर हम भी एक्सेल पे बना के भेजे थे। नहीं, भाई टेली पर बना एक्सेल के भेजे नहीं, थे। टैली पूछ रहा हूँ मैं।
दिखा रहा हूँ ना सर, दिखा रहा हूँ, एक मिनट। दिख रही है टैली? ये सर दिखाई दे रहा यस है। सर। देखो जरा, बैलेंस शीट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये बनाई है, ये बना हुआ है कि नहीं? ठीक है, मैं इसकी पूरी एंट्री दिखा देता हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो, यही यही काम दिया था, रवि ट्रेडर्स, आईब्रिस, आर के गिफ्ट, पैराडाइज, आइडेंटिटी, ये सारी बिल्स मिली थी आप लोग को? नोटिंग्स में ये सारी बिल मिली थी कि नहीं मिली थी? ये सर मिला था ये वाला। इसमें ये एंट्री पास करने को बोला था कि नहीं बोला था? देखो यहाँ पे गलत है। भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं जितना करा रहा हूँ उतना करोगे रेगुलर बेसिस पे तब तो कुछ काम होगा। मैं देता हूँ, तुम करते नहीं हो, फिर मैं क्या बोलूं, बताओ, बोलो। सेल की एंट्री क्या होती है सर, बताओ, सेल विद जीएसटी की एंट्री क्या होती है जिशान, बताओ। सर डेटर अकाउंट टू इनपुट CGST, SGST एंड IGST। हो गया? नहीं तो कुछ कंफ्यूज हो रहा है। हाँ जी, क्या नाम है? ये कौन था, जिशान? स्नेहा प्रिय, बताओ। कैमरा ऑफ करने को नहीं बोला है मैडम, बताने को बोला है। हाँ बताओ, क्या होती है एंट्री सेल की विद जीएसटी? Debtor account there to सेल्वी, आपके घर ही आई थी। हाँ, क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया। बर्थडे की क्लास देखी थी तुमने? हाँ, देखी थी। काम दिया था, कियो? नहीं की हूँ। वेरी गुड, क्यों भाई? सर आज कर लूंगी मैं। चलो, सेल विद सर डेटर जीएसटी। अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। बस रुक जा भाई, जिसने हुआ बोलना है। था रुक जा। जिशान रुक जाओ। हाँ शैलवी, एंट्री बताओ सेल विद जीएसटी की। सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट। भाई ऐसे जवाब निकलना चाहिए एक बार में, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। एक बार में जवाब निकला है। डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। पहले तो यही नहीं पता कि इनपुट और आउटपुट कब यूज होता है। भाई जिशान, यस सर। बताओ भाई, आउटपुट इनपुट कब यूज होता है और क्यों होता है, रीजन बताओ चलो। इनपुट का मतलब, अगर मेरी क्लास याद हो, मैंने इस पे बहुत अच्छे से क्लास दी थी कि इनपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, क्यों इनपुट वर्ड यूज करते हैं, क्यों आउटपुट वर्ड यूज करते हैं, बताओ। सर जब लाइबिलिटीज हो और वो पे करना हो तो आउटपुट का यूज करते हैं।
क्योंकि सर लाइबिलिटी सेल्स हो रहा है इसलिए आउटपुट करते हैं और परचेज हो रहा है इसलिए इनपुट करते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। भाई सुन लो, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी ना तो बहुत दिक्कत होगा। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, ठीक है। भाई जीएसटी के केस में क्या होता है? जीएसटी दो चीज पे लगता है, या तो तुम सेल करोगे या फिर तुम क्या करोगे? परचेज। परचेज, ठीक है। सेल करोगे तो मान लो ये कौन है? ये है हमारे जिशान भाई, ठीक है। जेड फॉर जिशान। और ये है हमारे मोनू भाई, ठीक है। भाई ये बिजनेसमैन है, ये कस्टमर है, ठीक है। बिजनेसमैन जब कस्टमर को सेल कर रहा है तो क्या हो रहा है कि कस्टमर ने बिजनेसमैन को पेमेंट की, इन्होंने सेल किया, इन्होंने पेमेंट किया, ठीक है। मोनू ने पेमेंट किया। मोनू ने 10,000 रुपए की चीज पे 18% की जीएसटी लगा के कितना पे किया? 11,800 रुपए पे किया, ठीक है। भाई ये यस। बताओ, ये बिजनेसमैन आदमी इसने सेल में सेल किया 11,800 का टोटल, तो क्या बोलोगे तुम कि 11,800 रुपया किसका है? जिशान का है। नहीं सर, नहीं सर, गवर्नमेंट का है इसमें कुछ इसमें दस वो हजार डिपार्टमेंट। रुपए ही किसका है? 10,000 सर बिजनेस वाले के लिए सर, 1800 जीएसटी जो लगता है सर गवर्नमेंट का, उसका है सर। 1,800 जीएसटी वाले का है, ठीक है। सेल के केस में एक बात बताओ, तो तीन चीज होती है, डेटर हो गया, सेल हो गया, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था तीन अमाउंट होता है, कौन सा? टैक्सेबल, जीएसटी, और टैक्सेबल और जीएसटी को मिला लो तो इनवॉइस होता है, ये तीन। अगर याद हो, शीट बनाई हो, तो मैंने क्या बोला? टैक्सेबल वैल्यू, जिसको हम बोलते थे बेसिक वैल्यू, याद है? Yes, sir. उसमें हम जीएसटी ऐड करते थे तो टोटल मिलता था क्या? इनवॉइस वैल्यू Invoice value. होता था। Yes, sir. फिर मैंने बताया था कि इनवॉइस वैल्यू से, इनवॉइस वैल्यू का जो टोटल अमाउंट होता है वो डेटर को डेबिट हो जाता है। क्यों 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 हो जाता है भाई? क्योंकि डेटर को पे करना है। डेटर कितना पे करेगा? 11,800 रुपए पे करेगा ना। बोरू डेटर है ना इस केस में, जिशान। Yes. तो डेटर कितना पे करेगा? 11,800। तो डेटर ने दो अमाउंट पे किया, एक तो सेल का पे किया और एक जीएसटी का पे किया, है ना? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो 11,800 में सेल का अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। और जीएसटी का GST अमाउंट का कितना है? 18 1,800 रुपए। 18 था। क्या ये डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया? Yes. अब बताओ, सेल को क्रेडिट किया, जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं। जीएसटी को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब क्या कि कोई हमारी लाइबिलिटी है जिसको हम पे करेंगे। लाइबिलिटी है ना ये। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। यस सर। तो लाइबिलिटी जब हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, लाइबिलिटी है। एक बार बताओ, ये 1,800 रुपए तुम अपने पॉकेट में रखोगे या तुम अपने पास से पे करोगे गवर्नमेंट को? पे करेंगे। पे नेक्स्ट करो, उसको पे पे करेंगे करो, सर। पे करोगे, पे करोगे तो तुम्हारे यहाँ से बाहर जाएगा पैसा या अंदर आएगा पैसा? बाहर जाएगा. बाहर जाएगा सर। तो बाहर जाएगा, इसलिए सेल के साथ हम यूज करते हैं टू आउटपुट, वर्ड यूज करते हैं, आउटपुट। बात समझ में आया अभी? यस सर। Yes, sir. अभी क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. सेम गोज टू परचेज का केस। परचेज वाले का मतलब क्या होता है कि भाई तुम परचेज कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? आईटीसी अवेल करोगे। आईटीसी अवेल करोगे ना? क्या करोगे? आईटीसी अवेल करोगे ना? आईटीसी यस सर। करोगे ना? भाई जीएसटी पढ़ रखा है कि नहीं, ये बता दो मेरे को। यस सर, पर पढ़ा है तो पता है कि जीएसटीआर 2B में यस हमारा सर, आईटीसी परचेज क्लेम लिखता है, उस उससे हम 3B में आईटीसी क्लेम करते हैं, है ना? यस। यस सर, 3B में। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई। एक बात बताओ, अब परचेज में जब आईटीसी क्लेम करोगे मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा वो पैसा जो तुमने पे किया था, अब वो तुम्हें वापस मिल रहा है। मतलब एक तरीके से तुम्हारा एसेट्स है ना, जो तुम्हारे पास वापस आ रहा है। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है।
यस सर, डेबिट होता है। परचेज, अब मैंने क्या बोला फिर से, टैक्सेबल वैल्यू, बेस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू क्रेडिटर में जाएगा। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर में यस सर। क्या? इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, मतलब वो 11,800 रुपए। परचेज कितने का किया? 10,000 रुपए का। जीएसटी कितने का पे किया? 1,800 रुपए का। 1,800 रुपए का जीएसटी पे किया था ना, उस पे आईटीसी क्लेम करोगे, मतलब तुम्हारे पास अब पैसा आएगा, इनपुट आएगा, इसलिए इनपुट जीएसटी को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, बोलो। या ये समझ में आया? सर फिर से समझा दीजिए। पहले तो आप कैमरा ऑन करो सारे के सारे, तभी मैं समझाऊंगा। मेरे को ये नहीं समझ थी कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत आती है सबको। क्योंकि मेरे को ना इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। क्लास करनी है, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, सीधी बात है। फिर से सुनो, पूरा का पूरा कहानी फिर से सुना रहा हूँ, सुन लो आराम से, ठीक है? ध्यान देना। ये एक बिजनेस है, ये एक क्लाइंट है, ठीक है? इसके पास भी जीएसटी का नंबर है, इसके पास भी जीएसटी का नंबर है, ठीक है? मुझे ये बताओ, ये बिजनेस वाला जब सेल करेगा तो ये क्लाइंट परचेज कर रहा होगा। यस बोला, सर। यस सर। याद है जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि एक ही ट्रांजेक्शन में अगर एक पार्टी सेल कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए परचेज है, होता है। यस यस महेश चले एक बार बताओ, सेल हो गया, सेल की एंट्री पे बात कर, सेल की एंट्री समझ में आई है या मैं फिर से बता दूं? सेल की एंट्री पे वो आ गई है। वो आ गई है, चलो ठीक है। सेल, अच्छा फिर से मैं बोल ही देता हूँ, सेल में क्या था? सेल में तुम आउटपुट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को पे करने की। तुम्हारी लाइबिलिटी क्या थी? गवर्नमेंट को पे करने की थी ना लाइबिलिटी। तुम्हारी क्या टैक्स यहाँ पे लाइबिलिटी सर थी? आवाज आ रहा है। तुम्हारी क्या लाइबिलिटी थी? गवर्नमेंट को पे करने की। लेकिन परचेज के केस में क्या होगा कि भाई तुमने पे कर दिया, तुमने पे कर दिया है किसको? अपने बदले इस बिजनेस वाले को। तो जब पे किया है तो तुम अपना आईटीसी तो क्लेम करोगे ना, अगर तुम्हारे पास जीएसटी नंबर है तो आईटीसी क्लेम करोगे, मतलब जीएसटी जब क्लेम करोगे तो उसकी एंट्री क्या होती है भाई? परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। इनपुट जीएसटी, इनपुट क्या है? जीएसटी मतलब क्या? ये एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन? जिससे हमें पैसे देने हैं, 11,800, 10,000 का अमाउंट और 1,800 का अमाउंट। अभी समझ में आया? यस सर, समझो। शैल वी? बस तो समझ में आ गई। हाँ, आ गई समझ में। तुम्हारा क्लियर है? ठीक है। मैं देने कुछ और होमवर्क आया था, दे कुछ और, करवा कुछ और रहा हूं। भाई पहले एक बात सुनो, सबसे पहली बात, नोटिंग्स अभी भी आप लोगों के पास होंगी। आई थॉट, मैं मान के चलता हूँ वो जो नोटिंग्स मैंने भेजी थी वो होगी सबके पास, वो बिल्स। यस सर है। जिनका क्लियर है वो आगे बढ़ेंगे आज के बाद, मतलब आगे बढ़ेंगे जैसे कि मैं एक और होमवर्क दूंगा उस पे काम करें। जिनका नहीं क्लियर है सुन लो, एक्सेल सीट फिर से बनाओगे। क्या करोगे? फिर से प्रिपेयर करोगे एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में वैसे ही सेलर का जीएसटी, सेलर का नाम, सेलर का जीएसटीआई नंबर, बायर का नाम, बायर का जीएसटीआई नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू, इतना करके पूरा का पूरा शीट फिर से बनाओगे। एक पार्टी सेलर है, एक पार्टी बायर है, एक के लिए वो सेल है तो दूसरे के लिए वो परचेज है, बताया था ये चीज। तो यस एक ही सर। टैली में वो एंट्री भी पास होनी चाहिए। किसको सेल परचेज की एंट्री नहीं आती है? जिसको नहीं आती है वो देख लो, यहाँ दिख रही है टैली, यहाँ पे टैली दिख रही है। यस सर। यस सर। सेल की एंट्री करनी है। सेल की एंट्री का मतलब क्या है?
कि डेटर को हम डेबिट करेंगे। Yes, sir. यहाँ पे ये जितने बंदे दिख रहे हैं ये डेटर है, गारंटी बता सकते हो ये डेटर है। देखो यहाँ पे डाला रवि ट्रेडर्स, इसको खोल के दिखा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, सन्नी डेटर लिखा हुआ है। डेटर को मैंने अमाउंट हमको डेबिट करना है, कितने से डेबिट करेंगे भाई, तो 11,800 से। क्यों, क्योंकि 10,000 का गुड्स है मेरा और 1,800 जीएसटी है, कर दिया। क्रेडिट करना है, क्या करोगे, सेल्स को क्रेडिट करोगे, कितने से, 10,000 से, कर दिया। अब अगर आईजीएसटी लगा तो आईजीएसटी, सीजीएसटी लगा तो सीजीएसटी। मान लो मैं बोलता हूँ सीजीएसटी है मेरा, सीजीएसटी आउटपुट कितने से, 900 रुपए क्रेडिट, एसजीएसटी आउटपुट 900 रुपए। क्या ये हो गया मैच। Yes, sir. वहां पे इनवॉइस नंबर भी लिखने को बोला था, वो इनवॉइस नंबर यहाँ नरेशन में जाएगा विद डेट, डेट और इनवॉइस नंबर यहाँ जाएगा। क्या ये एंट्री समझ में आई सबको। यस सर। परचेज के केस में क्या हो जाएगा, परचेज के केस में क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो परचेज के केस में मैं जैसे ही आता हूं, अब ये जितने लोग हैं ये क्या बन गया हमारे, क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर। क्या ये, अब इसमें कुछ क्रेडिटर भी है डेटर भी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पार्टी का तो सारा नाम आ रहा है। इसमें आप देखोगे तो पता चलेगा कौन क्रेडिटर है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब तुम इनवॉइस बनाओगे ना तो पता चलेगा कि मैंने किसको क्रेडिटर बनाया है किसको डेटर बनाया है। क्रेडिटर की लिस्ट ही निकाल लेता हूँ मैं यार। ये जितने लोग हैं ये तुम्हारे क्रेडिटर है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। तो मान लो मैं एक राइजिंग सन वाले को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मैं गया वाउचर में, मैंने एंट्री पास की राइजिंग, ये राइजिंग सन इंटरप्राइजेस क्रेडिटर है, क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 11,800 से, कर दिया। डेबिट क्या करेंगे, सीजीएसटी इनपुट कितने से, 900 रुपए, एसजीएसटी इनपुट 900 रुपए, 900 रुपए, और परचेज 10,000 रुपए, यही एंट्री होगी। परचेज Yes, अकाउंट sir. डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सन क्रेडिटर, यही एंट्री मैंने की है यहाँ पे। Yes, भाई sir. ऐसी ही एंट्री होती है, कोई हार्ड टफ नहीं है। पहले तो डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा तुम यहाँ कर लोगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो भी करो डेबिट क्रेडिट पढ़ के करो, ताकि तुम्हें यहाँ समझ में आए कि क्या हो रहा है। नेचर पता है तुम डेबिट क्रेडिट खुद पकड़ लोगे। बात समझ में आया। तो भाई शैलवी का तो शीट मेरे पास पहुंच चुका था, शैलवी ने होमवर्क किया था, उसके अलावा वो एक सत्यम का आया था, उसके अलावा किसी का नहीं आया था, ठीक है। तो भाई अगर नहीं करोगे तो फिर तो ये आपकी गलती है कि आप नहीं कर रहे हो। बट मेरे साइड से ये चीज मैं बता रहा हूँ, एक्सेल शीट वापस से प्रिपेयर करो और सेलर और बायर वाला काम इन एक टैली में फिर से करो, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हो चुका है वो एक बार कर लेंगे, ठीक है। दूसरा काम जो देना है वो क्या है, कंपनी, कंपनी क्रिएट करनी है। कहाँ, टैली में। कैसे करोगे सुन लो मेरी बात पहले। जितने भी लोग हो ग्रुप में, अपना एक तुम लोग ग्रुप बनाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, आपस में तुम लोग ग्रुप बनाओगे, ठीक है। जैसे शैलवी मोनिका मोनू मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं मान लो, तो तुम तीनों ग्रुप 1 नाम लिख के अपने ग्रुप का नाम लिखोगे और अपना तीनों का नाम लिख दोगे कि मेरे ग्रुप में हम 3 बंदे हैं। ऐसे ही करके जो जिसका दोस्त है, जो जैसे साथी हो, अपना अपना ग्रुप बना लो। मिनिमम 3 बंदे होने चाहिए ग्रुप में, कितने होने चाहिए, 3. 3 बंदे होने चाहिए ग्रुप में, ठीक है। क्या करोगे, कंपनी क्रिएट करोगे, ठीक है।
अब कंपनी कैसे क्रिएट होगी बताओ? तो हो जाएगा सर, F3 में जाकर से क्रिएट कंपनी करेंगे सर, हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, वो मुझे ही पता है। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझो। देखो हमेशा तुम्हें पता है तीन दोस्त वाली जो दोस्ती होती है, मतलब जिस दोस्ती में तीन दोस्त होते हैं उसमें एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है। पता है क्या? कि दो दोस्त मिलके तीसरे दोस्त की बैंड बजाते हैं। होता है कि नहीं? सच बताओ, मेरे को तो पता है, मेरे साथ तो होते रहता है ये सब। क्या हम ही करते रहते हैं लोगों के साथ। ठीक है। तो बात पहले ये दो दोस्त होते हैं, फिर वो दो दोस्त मिलके जो था उसकी बजाते हैं। होता है ना ऐसा? तो वही करना है तुम लोग को भी। तुम लोगों को क्या करना है बात समझो। तीनों पर्सनल पर्सनल कंपनी भी क्रिएट करोगे पहले। जो भी ग्रुप है उसमें तीन, शैलवी ने अपनी ग्रुप अपनी एक कंपनी अपने नाम पे क्रिएट की, अपने नाम पे नहीं, कंपनी का नाम जेन्युइन अपने हिसाब से सोचोगे। ऐसे नहीं XYZ बना लिया, कुछ भी बना लिया। तुमको सैलरी प्राइवेट लिमिटेड करनी है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना कुछ और बनाओ, अच्छा कंपनी बनाओ। ठीक है। तो ये जो कंपनी बनाओगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल, उसका उसको बोलोगे OPC प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोलोगे? OPC Private Limited. मतलब जो भी सिंगल सिंगल तुम लोग अपनी अपनी बनाओगे, या तो उसको OPC प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे या फिर उसको रिटेल बिजनेस भी बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। मतलब पहले एक ग्रुप में अगर तीन बंदे हैं, एक ना ग्रुप, एक बंदा दूसरा बंदा तीसरा, तो इन तीनों की अपनी अपनी एक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आ गया? अगर ये तीनों की अपनी अपनी कंपनी तुम टैली में क्रिएट कर रहे हो तो इन तीनों का अपना अपना GST नंबर भी तुम लोग खुद से बनाओगे। GST नंबर बनाने आता है? पता है GST नंबर कैसे बनता है? यस सर। कैसे बनता है? तो सर क्रोम में से निकाल लेंगे सर, GST नंबर किसी, क्या सर बिल में होगा उसी सर कर लेंगे सर। नहीं भाई, कुछ सर्च नहीं करना है, कोई किसी का GST नंबर चेपना नहीं है, तुम्हें GST नंबर खुद से बनाना है। GST, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी GST नंबर में कितने चीजें होती है बता सकता है कोई? तो यस सर, 15 का होता है सर, दो हाँ, स्टेट का होता है, 15 पेन, 15 अंक का होता है सर, दो दो GST नंबर की, दो स्टेट का होता है, 15 पेन होता है और 3 GST पोर्टल होता है सर। मतलब एक मिनट, अब मान लो, आइए क्या सर। नहीं मैं बात बता रहा हूँ मान लो इसकी, ये क्या है? नंबर होता ये है क्या हो जिसका। गया? तो आधार कार्ड लेके, हाँ जरा बताना एक बार, मैं पूछ रहा हूँ। ZPS5265Z21S। ये एक GST नंबर है, बताओ इसको देख के क्या क्या पता चल रहा है? सर कुछ नजर नहीं आ रहा है सर, Sir, स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख रही शेयर है? नहीं हो रहा है। नो सर। इंसिडेंट नहीं हो रहा सर। अच्छा अच्छा, मेरी गलती अभी दिख रहा है? यस ये सर। सर दिख रहा है। एक और GST नंबर लिख रहा हूँ। अरे यार क्या है, अरे क्यों कर रहा है ये जाता ऐसे? छोड़ो, इधर देखो, ये दिख रही है यहाँ पे। यस सर। 07 एक GST नंबर ये है। दूसरा GST नंबर जीरो सेवन दिल्ली का है ना? ये दो दो GST नंबर है। ठीक है, बताओ ये दोनों GST नंबर से देख के तुम क्या पता कर सकते हो? सर ये सर पहला जो दो अंक नंबर होता है सर स्टेट का होता है सर, लगता है कि सर दिल्ली का शायद है, 07। ठीक है, मतलब पहला दो चीज देख के हमें पता चलता है कि ये स्टेट कोड है। दूसरा बताओ और क्या पता चलता है? और और सर बीच ये से सर 10 10 नंबर, नंबर। सर ये 10 नंबर है सर, ये हाँ, सर जो है
जो 10 में जो नंबर है ना सर, 10 वो रहता है, पेन नंबर से पता चलता है सर। यहाँ तक पैन नंबर है ऐसा बोलो। तो पैन नंबर यस से सर। क्या क्या पता चलता है? पैन नंबर का जो फोर्थ ये पेन लेटर नंबर होता है सर, उससे पता चलता है वो कंपनी है। यस सर, कंपनी होने की सर, स्पेशल कंपनी और है। और मतलब इसमें तीन चीज और तुमने बता दी कि स्टेट कोड है, फिर पता इसके बाद हमें पैन फाइंड हो जाता है, और पैन से हमें ये फाइंड हो जाता है कि वो कंपनी है इंडिविजुअल है कि क्या है। और क्या पता यस चलता है? सर। और सर लास्ट वाला ये तीन यूनिट जो लास्ट में 3 होता है सर, ये सर जीएसटी पोर्टल रहता है सर। मतलब तीन तीन रहता है जीएसटी में, तो नहीं समझ आया मतलब। जीएसटी जैसे यूनिट कोड होता है। हाँ, जीएसटी यूनिट कोड। अच्छा ये 21S जो है वो जीएसटी यूनिक कोड है, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? यस यस सर। अच्छा, ये 3S1 जो मैंने लिखा है ये जो यूनिक कोड है ना? यस सर। हाँ जी, और कोई कुछ ज्ञान देना चाहेगा? नहीं सर, अब कुछ याद नहीं है। याद रख लेना, जाके ये चीज चेक भी करना खुद से। एक जीएसटी नंबर जब बनता है, फिर पैन जो होता है वो मैंडेटरी होता है। जब आपका पैन खत्म होता है ना, ये जैसे जहां पैन खत्म हुआ उसके बाद का जो डिजिट होता है वो देखना। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि क्या है। अगर 1 है, इसका मतलब है कि इस पैन से एक ही जीएसटी नंबर अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है। अगर वो 2 है, इसका मतलब है ये जीएसटी नंबर, मतलब इस पैन से 2 जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हुआ है। अगर वो 3 है, मतलब इस पैन से 3 जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हुआ है। बात समझ में आया? ये सर जो लास्ट में 3 लिखा हुआ जो सर, ये 2 1S लिखे हैं जो, ये लास्ट में। नहीं, ये जो जहां पैन नंबर खत्म होता है ना 10 डिजिट के बाद, उसके बाद जो यस सर। जस्ट उसके बाद जो लेटर न्यूमरिक वैल्यू आती है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अगर तुम्हारा पैन नंबर है जीएसटी नंबर 07AAPS0529F, फिर यहाँ पे आ गया 2, इसका मतलब है कि ये जो पूरा पैन नंबर है ना, इससे 2 जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। समझ में आया? तो इसके बाद जो ये 2 डिजिट होते हैं ये यूनिक कोड होता है। ये यूनिक कोड नहीं होता, ये सेल्फ जनरेटेड कोड होता है। बात समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, अब तुम लोग अपने से अपना अपना जीएसटी नंबर बना सकते हो, स्टेट कोड कुछ भी उठा लो, पैन नंबर यस अपने से सर। बनाने आता है। ये 2 1 सर जो रखना है रखो, और लास्ट का 2 डिजिट कुछ भी रख लो। बात समझ में आया? तो खुद का जीएसटी यस नंबर बना लोगे, मतलब अपने यस सर। business का खुद का जीएसटी नंबर खुद बना लोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो यस। एक पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, तीनों अपना अपना 3 दोस्त मिलके अपनी अपनी कंपनी या फिर अपना अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फिर क्या करोगे कि 2 दोस्त मिलके एक कंपनी बनाओगे। तुम 2 दोस्त मिलके एक कंपनी बनाओगे, ठीक है, जिसमें तुम 2 लोग डायरेक्टर होगे। ठीक है, ठीक है। और फिर कोई एक दोस्त कॉमन होता है जो दोनों तरफ की मजे लेता है, तो वो कोई एक बन जाना, फिर तुम दूसरे वाले के साथ मिल जाना और तुम एक पार्टनरशिप फर्म बनाओगे। क्या बनाओगे? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में नहीं, कितने बिजनेस क्रिएट किए? इंडिविजुअली 3 प्लस एक 4 प्लस एक 5, मतलब टोटल बिजनेस कितनी कंपनी बिजनेस बन रही है? 5 बिजनेस बन रहा है। ठीक है, ये 5 बिजनेस में नेचर ऑफ बिजनेस पर्टिकुलरली खुद चूज कर लो कि क्या कर रखना है, लेकिन ऐसा रखना जो आपस में सिमिलर हो। मतलब अगर एक ने सिनेमा हॉल खोला है तो दूसरा फूड बिजनेस में घुसना, ताकि उसके साथ कुछ जोड़ काट हो सके। ये नहीं कि एक मेडिकल है और एक स्कूल खोल के बैठा है जिसका दोनों का ही कोई लेना देना नहीं आपस में, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो अगर मान लो एक हॉस्पिटल खोल रहा है तो दूसरा मेडिकल शॉप खोलना, ताकि तुम दोनों का आपस में बिजनेस हो सके। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो अब क्या करना, जब 5 बिजनेस हो गए हैं तो 5 बिजनेस 5 नाम हो गया। 5 बिजनेस 5 नाम, 5 तरीके का बिजनेस। अब आपस में तुम लोग सेल परचेज करोगे, ओरिजिनल में नहीं, एक्सेल शीट पे ये खेल खेलोगे कि भाई मैं 10, तुम 10 इनवॉइस जनरेट करो,
मान लो ये शैलवी है, 3 नंबर पे शैलवी है, शैलवी इस कंपनी में भी है, शैलवी इस पार्टनरशिप फर्म में भी है, और शैलवी खुद की भी कंपनी चला रही है, ठीक है। तो शैलवी अपनी कंपनी से बेच रही है इस पार्टनरशिप फर्म को, शैलवी की ये कंपनी अब पार्टनरशिप फर्म को बेच रही है, ठीक है। मतलब आपस में तुम्हें ट्रेडिंग बिजनेस दिखानी है, बात समझ में आ गया। किसी का सेल किसका परचेज बनेगा ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, ठीक है। ओके सर। कि किसका सेल, हम किसको सेल कर रहे हैं, किससे हम परचेज कर रहे हैं, ये खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। जब ये एक्सेल शीट पे ये सारी काम हो जाए, मैं मुश्किल से 10 इनवॉइस ही बोल रहा हूँ। 10 इनवॉइस किसके, खुद खुद के 10-10 इनवॉइस, मतलब टोटल कितने इनवॉइस हो गए, 50, ठीक है। मतलब 10 इनवॉइस इंडिविजुअली, एक पार्टनरशिप का 10 इनवॉइस, एक से कंपनी का 10 इनवॉइस, तो टोटल कितने हो गए, 50 इनवॉइस। 50 इनवॉइसेस मुझे पर्टिकुलरली 5 एक्सेल शीट बनेगी, मतलब एक ही एक्सेल शीट में 5 हेड बना देना, जैसे करना है करो। अभी मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं रहा कि कैसे करना है, बस मैं तुम्हें बता रहा ये काम है, ये प्रोजेक्ट है तुम्हारा जिसपे तुम्हें काम करना है। इसमें क्या होगा बता रहा हूँ, एक्सेल शीट पे इनवॉइस बनाओगे, सारी परचेज इनवॉइस जेन्युइन बननी दिखनी चाहिए मुझे, ऐसा नहीं एक्सेल शीट बना रहे, जेन्युइन इनवॉइस भी चाहिए मुझे। इनवॉइस क्रिएट भी होता है, पता है, पता है इनवॉइस क्रिएट होता है, ये बात पता है। अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं। नहीं पता है, कोई बात नहीं, गूगल पे करना हाउ टू जनरेट फेक इनवॉइस, नहीं और कुछ नहीं तो लिखना इनवॉइस फॉर्मेट, ठीक है। इनवॉइस का फॉर्मेट आ जाएगा, उसको एक्सेल शीट पे लाना, और फिर एक एक्सेल शीट में आ जाए तो उसका बस ऊपर का नाम चेंज करना, तो 10 इनवॉइस बन जाएगा, बात समझ में आ गया। इनवॉइस में क्या खास होता है, इनवॉइस नंबर सीरियली चलता है, लेकिन परचेज के केस में जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि सीरियली चले, लेकिन सेल के केस में तो एक सीरियली चलेगा। तो तुम्हें सेल परचेज करना है आपस में, मुझे पहले ये करोगे, तुम्हारा काम क्या है, सारे के सारे अपने अपने दोस्तों यारों को बता दो कि भैया देखो ऐसा कुछ काम मिला है, करना मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। पहले क्या करोगे, पहले तो ग्रुप में सब कोई आपस में बात कर लो कि कौन किसका इसका ग्रुप बनना है, ठीक है। उस ग्रुप का अपडेट मुझे, देखो 4 बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है, बात समझ में आ गया। उस ग्रुप में मुझे अपडेट कर दो कि भैया कौन सी टीम के बंदे कौन कौन से हैं, ठीक है। टीम का नाम रख लेना और टीम का वो लिख के मेरे को भेज देना ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे, ठीक है। ये होने के बाद जब ग्रुप हो जाएगा तो फिर मुझे अपना अपना बिजनेस का नाम और जीएसटी नंबर क्रिएट करके मिलोगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ कि पहले ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो मतलब कि आपस में ग्रुप बना लो, मुझे अपडेट कर दो कि ये ग्रुप है, और अपना कंपनी का नाम इंडिविजुअली सोच लो, जीएसटी नंबर सोच लो, इतना तक करके मेरे को मिलोगे, मतलब कंपनी क्रिएट करके मेरे को मिलोगे। क्या कंपनी क्रिएट करके, कंपनी क्रिएट करके जिस दिन कंपनी क्रिएट हो जाएगी, तुम्हारे मर्जी से नहीं, मैं डेट बता रहा हूँ, ये तुम्हारा काम हो जाना चाहिए कब तक, 7 तारीख है, 10 को नहीं, 10 को तो जीएसटी का लास्ट डेट है, 11 तारीख, 4 दिन दे रहा हूं मैं, 8, 9, 10 ग्रुप बना लो, कंपनी क्रिएट कर लो जीएसटी नंबर के साथ, मुझे कब मिलोगे, 11 तारीख को। 11 तारीख को फिर मैं बताऊंगा कि इनवॉइस का कैसे करना है, आपस में कैसे सेल परचेज करना है। उससे पहले ये जो एक्सेल शीट की नोटिंग वाली बात की है मैंने, उस नोटिंग को वापस से एक्सेल शीट पे करके सेल परचेज की एंट्री पास करोगे, टीडीएस की एंट्री भी पास करोगे। टीडीएस की एंट्री बता रखी है, नहीं है तो एक बार ग्रुप में जाके ऊपर लेक्चर पढ़ा होगा, देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं मैम से बोल के एक बार टीडीएस वाली एंट्री अगर मेरे पास होगी तो मैं फिर से तुम्हें भेजवा दूंगा, ठीक है। उम्मीद में मत रहना कि मैम भेजेंगी ही भेजेंगी, या मैं भूल जाऊंगा। ऊपर जाओगे, पढ़ी हुई है सेल परचेज की जितनी क्लासेस है ना, सेल परचेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 5 या 6 तक है, वो 5 6 पार्ट देख लो, एक बार जाके रिवीजन हो जाएगा, और उसमें जैसे जैसे होमवर्क देते गए हो वैसे वैसे होमवर्क भी करते जाओगे। मंडे को विद टीडीएस बोला था, तो जीएसटी विद टीडीएस दोनों मुझे चाहिए कब के कब, 10 तारीख को, मतलब 11 तारीख को आके पहले मैं होमवर्क चेक करूंगा, उसके बाद
दो होमवर्क हो गए। पहले तो वो एक्सेल की नोटिंग विद टैली, दूसरा ये कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन करके आओगे, ग्रुप में अपडेट कर दोगे तुम लोग में से किसका कौन सा ग्रुप है क्या है। एंड आफ्टर दैट मैं तुम्हारे साथ उस दिन बात करूंगा कि अब सेल परचेज कैसे करनी है, एक्सेल पे नोटिंग कैसे करनी है, और उसको फिर टैली में एंट्री कैसे पास करनी है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्या करना है? यस सर। Yes. दिक्कत होगी मेरे को मैसेज कर सकते हो। सर मैं कुछ पूछना चाहता था। हाँ भाई पूछो। एक ग्रुप बना के सर केवल खाली ग्रुप ही बनाना है ना? ग्रुप बनाना है मतलब? अरे अभी बोले थे ना कि आपस में बात करें, ग्रुप बना लेना आप लोग। ग्रुप बना लेना मतलब कि ग्रुप ऑन पेज बनाना है, व्हाट्सएप का अलग ग्रुप नहीं क्रिएट करना है। अभी तो वही चीज ना, आपस में डिवाइड कर लेना कि इस ग्रुप में कितने हाँ लोग कि हैं। कौन से ग्रुप के कौन से ग्रुप मेंबर बन रहे हो, मतलब मैंने बोला ना, जैसे शैलवी मोनिका मोनू मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, तो भाई अपने ग्रुप का नाम लिख लेना एक जगह पे, और ग्रुप में कितने मेंबर हैं ये लिख के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस ग्रुप में ये लोग हैं। तो ऐसे आपस में तुम लोग बात कर लो किसकी क्या दोस्ती है, कौन किसको जानता है, उस हिसाब से अपना ग्रुप बना लो। कोशिश करना अननोन लोग से ग्रुप बनाने का, ताकि तुम्हारा इससे फायदा हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके सर। क्लियर है? बस ग्रुप ही बनाकर छोड़ देना है आपने। 3 दिन उसके बाद दिए ग्रुप बनाने के लिए और कंपनी क्रिएट करने के लिए, मतलब 3 लोग के ग्रुप के लिए 3 दिन दे रहा हूं मैं। समझ में आ गया? ओके सर। तो ये काम मेरे को 11 तारीख को अपडेट चाहिए। ठीक है, और टैली की नोटिंग विद टीडीएस विद जीएसटी करोगे सारे के सारे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं ओके सर। 11 तारीख को। थैंक यू फॉर टुडे।